बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब ने हज 2020 को लेकर किया बड़ा फैसला। सिर्फ सऊदी में मुकीम शहरियों को ही हज की अदायगी की दी इजाजत। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी जारी। अब सिक्किम में दोनों मुल्कों के फौजियों की लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली फसाद में मुलजिमा बनाई गई हामिला सफूरा जरगर को मिली मशरूत जमानत। दिल्ली से बाहर ना जाने और 15 दिनों में तफ्तीशी अफसर से बात करने की है शर्त। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र की मीटिंग। कोरोना के टेस्ट के नाम पर नामुनासिब एडवर्टाइज करने के खिलाफ दी वार्निंग। टीआरएस हुकूमत पर बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने लगाए संगीन इल्जाम। कहा, तेलंगाना हुकूमत की गफलत की वजह से बढ़े रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस। और आगापुरा दरगाह सरदार बेग के तहत 300 गज जमीन फरोख्त करने का मामला। वक्फ बोर्ड के अरकान एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद और एम ए वहीद पर लगा इल्जाम। मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर किया हंगामा। और अब पेश है खबरों की तफसील। जैसा कि अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इस साल कोरोना महामारी के दरमियान हज होगा या नहीं, सऊदी हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ा फैसला लिया है। हज तो जरूर होगा, लेकिन भारत समेत दुनिया भर के दीगर कंट्रीज के आज़मीन इस साल हज नहीं कर पाएंगे। तफसील के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कहर के पेश नजर सऊदी अरब ने इस साल हज को लेकर बड़ा फैसला किया है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि इस साल सिर्फ सऊदी अरब के शहरियों और पहले से ही मुमलिकत में रहने वाले लोगों को ही हज का मुकद्दस फरीजा अदा करने की इजाजत दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विजारत बराए हज व उमरा ने कहा कि कोरोना वायरस के कहर और भीड़ भाड़ में वायरस के ज्यादा फैलने के खतरे के पेश नजर ये फैसला किया गया है कि साल रवां सऊदी अरब में पहले से रहने वाले मुख्तलिफ ममालिक के आज़मीन और सऊदी शहरियों की महदूद तादाद ही हज का फरीजा अदा कर पाएगी। दूसरी जानिब अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना वायरस वबा के सबब साल 2020 में हिंदुस्तानी आज़मीन को सफर हज पर न भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि कल रात सऊदी अरब हुकूमत में हज के वजीर डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर का उन्हें फोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना वबा के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। उन्होंने हज 2020 के लिए इस बार हिंदुस्तानियों को सफर हज पर न भेजने का मशवरा दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने सऊदी वजीर से कहा कि सऊदी अरब के फैसले का एहतराम करते हुए इस बार हिंदुस्तानी आज़मीन को सफर हज पर नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल हज पर जाने के लिए मुंतखब सभी 2,13,000 लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। हिंदुस्तानी हज कमेटी ने गुज़िश्ता एक सर्कुलर के जरिए हज 2020 पर जाने के लिए मुंतखब लोगों से कहा था कि जो लोग हज पर नहीं जाना चाहते वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में जारी कशीदगी अभी खत्म भी नहीं हुई है कि चीनी फौजियों की भारतीय फौजियों के साथ झड़प की एक और खबर सामने आ रही है और एक वीडियो भी इस सिलसिले में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये झड़प सिक्किम में किसी ऊंचाई वाली जगह पर हो रहा है। ये वीडियो कब का है फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों तरफ के फौजी मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में भारतीय और चीनी फौजी आपस में एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, जबकि एक भारतीय जवान चीनी फौजी के मुंह पर मुक्का मारता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में बहस और धक्का मुक्की के दरमियान दोनों तरफ से गो बैक और डोंट फाइट की आवाजें भी आ रही हैं।
शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसाद के मामले में UAPA के तहत दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तार की गई जामिया मिलिया इस्लामिया की हामिला तालिबा सफूरा जरगर को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा को जमानत देते हुए कहा कि सफूरा जरगर तहकीकात में ताउन करेंगी और किसी भी तरह की सरगर्मियों में शामिल नहीं होंगी। दरअसल सफूरा ने इंसानी बुनियादों पर जमानत की अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की जानिब से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इंसानी बुनियादों पर जमानत की मुखालिफत नहीं की। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि जमानत के लिए कई तरह की शर्तें आयद की हैं। हाई कोर्ट ने शर्त लगाई है कि जिन मामलात में सफूरा के खिलाफ जांच की जा रही है उनमें सफूरा शामिल नहीं होंगी, तहकीकात और शवाहिद को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करेंगी। इसके अलावा दिल्ली से बाहर जाने के लिए अदालत की पेशगी इजाज़त ज़रूरी है। 15 दिनों में कम से कम एक मरतबा तफ्तीशी अफसर से राब्ता भी वो करेंगी। GHMC में कोरोना वबा ने अपनी शिद्दत इख्तियार कर ली है। कोरोना के तेज़ी से फैलाव की वजह से हैदराबाद में लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के सभी कोविड सेंटर के आइसोलेशन वार्ड कोरोना से मुतासरा मरीजों से खचाखच भर जाने की खबर है। बता दें कि तेलंगाना में हर रोज़ ही 500 से 700 नए केसेस दर्ज हो रहे हैं। इस वजह से आइसोलेशन वार्ड्स में वेंटिलेटर मिलना मुश्किल हो गया है। गांधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल और किंग कोठी अस्पतालों में कोरोना के नए पेशेंटों को भर्ती करना मुश्किल होता जा रहा है। कारपोरेशन अस्पतालों में भी मरीजों को बेहद तकलीफदेह तजुर्बात से गुजरना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई कीमतों पर कुछ अस्पतालों में इलाज नहीं करने की खबर भी सामने आई है। इमरजेंसी के तौर पर आने वाले मरीजों को भी कमरे खाली नहीं है कहकर वापस भेजा जा रहा है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने कोविड-19 की जांच के दौरान अवाम के तिजारती इस्तेहसाल के खिलाफ रियासत के प्राइवेट डायग्नोस्टिक्स लैब्स को वार्निंग दी है। उन्होंने इन लैब्स के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग में तबादला ख्याल करते हुए कहा कि मुश्तबा मरीजों के घरों से ही नमूने हासिल करने जैसा एडवर्टाइजमेंट करना मुनासिब नहीं है। ईटेला राजेंद्र के मुताबिक ये काम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से बचने का उन्होंने प्राइवेट लैब्स को मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने अवाम से टेस्ट के नाम पर ज्यादा रकम वसूल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी वार्निंग थी। करोना वस्ते కూడా 80% ప్రజలకి ఏసిమ్టమాటిక్ గానే ఉంటారు। 19% మందికి మాత్రమే కొంత డాక్టర్ సూచనలు సలహాలతో పాటుగా ఒక 4% 5% ఐసీయూలో పెట్టే ఆస్కారం ఉంటుంది, వెంటిలేటర్ పెట్టే ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పే అనుభవంలో మనకు తెలిసి మనకు అదృష్టం ఏంటంటే ఇంతకు చెప్పినట్టుగా అమెరికా లాగానో, ఇటలీ లాగానో, బెల్జియం లాగానో మన దగ్గర డెత్ రేట్ లేదు, మన దగ్గర తీవ్రత లేదు। ఇప్పటికీ మానవులలో ఈ 3 రకాలు చూసిన దాంట్లో ఈ 240-30 డెత్స్ ఉంటే కోమార్బిడిటీ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ డెత్ రేట్ ఎక్కువ తప్ప ఆరోగ్యకరంగా ఉన్న వాళ్ళకు లేదు। सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से जहां इस वबा पर काबू पाने और इसकी रोकथाम के लिए सख्त गैर इक़दामात किए जा रहे हैं, वहीं आवाम को भी इंतज़ामिया के इक़दामात में भरपूर ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में कोविड-19 के मामलात में इजाफा बात से तशवीश है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इलाज के लिए इसी तनासुब से इंतजामात नहीं हैं, जिसकी वजह से आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हाफिज पीर शबीर अहमद ने कहा कि हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों में भी इस बीमारी के इलाज की सहूलत देने का ऐलान किया है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज काफ़ी महंगा है और आम आदमी इन अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेलंगाना बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर बरसर इख्तदार TRS पार्टी से शिकायत करने पर कान में जूं तक उनके नहीं रेंग रही है। TRS की क़यादत में बनी सरकार की लापरवाही से ही कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद तेलंगाना में बढ़ती जा रही है। के लक्ष्मण ने कहा कि लापरवाही की वजह से ही कोरोना मुतासरीन बड़ी तादाद में मौत के मुंह में जा रहे हैं। नाशों को लेकर मसाइल सामने आ रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने CM KCR को कई सवाल करते हुए एक लेटर भी लिखा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। के लक्ष्मण ने कहा कि अगर हुकूमत वक्त रहते कारगर कदम उठाती तो आज कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद इस तरह रिकॉर्ड सतह तक नहीं बढ़ पाती। ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం పూర్తిగా కొరబడింది। అప్రజాస్వామికమైన పాలన, ఒక నియంతృత్వ పాలనతో
ప్రజాస్వామ్యం తోకలేని పక్షిలా మారిందని ఎవరో పెద్ద మనిషి అన్నారు, కానీ దాని తోకల్ని రెక్కల్ని ఈకల్ని కూడా పీకేసి ఇవాళ ఒక నియంతల ఒక రాచరిక వ్యవస్థకు తెరదీసి ఒక అరాచకమైన పాలన కొనసాగిస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు, ప్రజా సంఘాలు, ప్రతిపక్షాలు కనీసమైనటువంటి వాళ్ళతో చర్చలు జరపకుండా, కనీసం వాళ్ళు ఇచ్చే సూచనలు సలహాలు పాటించకుండా, ప్రతిపక్షాలు ప్రజా సంఘాలు చేసే విమర్శలు రాజకీయ ఎదురుదాడితోనే మరి పరిగణిస్తున్నారు తప్పితే సద్విమర్శలుగా తీసుకొని మరి రాష్ట్రాన్ని, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ప్రాణాలతో ముడిపడినటువంటి కరోనా అంశం విషయంలో ఏ రకంగా ఈ ప్రభుత్వం మొత్తం గాలికి వదిలేసి रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अरकान असम्बली एम गोपीनाथ और एम गोपाल के हमरा तेलंगाना असम्बली के मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए हरिता हरम प्रोग्राम की तफसील बताई। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि 25 जून से GHMC हुदूद में हरिता हरम प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। GHMC के 150 डिवीजन्स में अगस्त की 15 तारीख तक इस प्रोग्राम के तहत शजरकारी के काम अंजाम दिए जाएंगे। हर फर्द माशरती जिम्मेदारी के तौर पर एक पौधा लगाए। हुकूमत की जानिब से पौधे मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। कोरोना के मामले पर बीजेपी की जानिब से दिए जा रहे बयानों को रियासती वजीर ने बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना को काबू करने के मुमकिन इक़दाम कर रही है। మీరు వైన్ షాపులు ఓపెన్ చేసుకోండి, రెస్టారెంట్లు ఓపెన్ చేసుకోండి అని ఎవరు చెప్పింది? ఈరోజు చేసేటన్ని మీరు చేసి మాట్లాడితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అందరూ కలిసి చప్పట్లు కొట్టాలని, దీపాలు వెలిగించాలని, ఇవన్నీ చిల్లర రాజకీయాలు చేసింది మీరు కాదా? ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వలస కార్మికులు ఉన్నారో ఎవరిది బాధ్యత? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాధ్యత కదా? వాళ్ళని చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకు లేదా? కానీ మీరేం చేసారు? మైగ్రెంట్స్ అందరికీ ఓసారి గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. పాపం వాళ్ళు 2 నెలల నుంచి ఏ వర్క్ లేదు, వాళ్ళకి ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి. వారి యొక్క వాళ్ళ సొంత ఇళ్లకు, సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే మీరే ఆ టికెట్ పే చేసుకోండి అని చెప్పారు. మీరు గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పంపించారు. ఇది ఎట్లా చేస్తామని చెప్పి రెండోది ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ, బీహార్ కానీ, శ్రీకాకుళం కానీ, రాజస్థాన్, గుజరాత్, కలకత్తా, మరి ఈ ప్రాంతాలకు 4-5 రోజుల పాటు జర్నీ ఉంటుంది. రోడ్డు మీదనేమో దాబా లేదు, హోటల్ లేదు, మరి మెస్సులు లేవు. ఎట్లా పోతారని చెప్పి ఆ రోజే డిమాండ్ చేస్తే మీ దగ్గర ట్రైన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ట్రైన్లు పెట్టమంటే కొన్ని ట్రైన్లు పెట్టి। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।